अंग्रेज़ों की बरसगीर आमद। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट। 1600 ईस्वी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद मशरक़ी दुनिया और जनूबी अफ्रीका के ममालिक से तजारती ताल्लुकात का क़याम और अमली इक़दामात सर अंजाम देना था। क्वीन एलिज़ाबेथ के शाही फरमान की बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी को क़याम के फ़ौरन बाद ही बरसगीर इंडोनेशिया और मलेशिया की सरज़मीन पर तिजारत की इजाज़त मिल गई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया की सरज़मीन पर अपनी किस्मत आजमाई, मगर वहाँ पहले से मौजूद नीदरलैंड और पुर्तगाल के ताजरों का मुकाबला न कर सकी। In 1600, East India Company was established in England. Queen Elizabeth granted the charter to East India Company to trade in area east of Africa. This included subcontinent, Indonesia and Malaysia. In start, the East India Company tried their luck in the island of Indonesia, but they were unable to extract desirable profits from there. To make trading more difficult, they had a formidable opposition in the form of Dutch. The island of Indonesia were already claimed by Dutch and Portuguese. 1608 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में पहला बरतानवी पैरी बेड़ा कोलकाता के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ, मगर जहांगीर ने बरसगीर में ब्रिटिशर्स को इंडिया में तजारत की इजाज़त ना दी। मगर हुकूमत बरतानिया ने हिम्मत ना हारी और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुग़ल शहनशाहों को कायल करने की कोशिशें करती रही, जिसके नतीजे में 1612 में गुजरात के वाली शाहजहां और 1614 में जहांगीर ने उनको तजारत की इजाज़त दी। 1623 में एक वाक़े ने बरतानवी उम्माल को तमाम तर तवज्जो बरसगीर पर मरकूज़ करने की तरफ मजबूर कर दिया, जिसका नाम अम्बोया का कत्लेआम है। इस वाक़े में डच तजारती अमले ने बरतानवी ताजरों को इंडोनेशिया के एक जजीरे अम्बोया में कत्ल किया, जिसमें 10 इंडोनेशिया के मुलाजिम शामिल थे, जबकि 21 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। In 1623, an incident permanently convinced British to turn towards the India. 21 men were killed by Dutch in Amboya, out of which 10 were the servant of British India. This incident is known as Amboya Massacre. The first British ship landed in India in 1608 at Calcutta. This was the time period of 4th Mughal Emperor Jahangir. He did not allow British to trade in India. However, British did not lose hope and continued to convince Mughals for the permission. Finally, in 1612, a limited permission was granted to British by Khurram, which was Shah Jahan, the governor of Gujarat. As a result, British erected their first factory in Surat. James I dispatched Sir Thomas Roe to the royal court of Jahangir in 1614. ब्रिटिश इंडिया में मसाला जात, पटसन, कपास और चावलों की दरामद, जबकि अपनी प्रोडक्ट की बरामद में दिलचस्पी रखते थे। मगर 1496 से पहले ब्रिटिश का बरसगीर तक रसाई के लिए सिर्फ ज़मीनी रास्ता मौजूद था। मार्को पोलो पहला यूरोपी बाशिंदा था जो बरसगीर पहुंचा और उसे अपने सफ़र में 2 साल लग गए। 1496 में एक पुर्तगाली शहरी वास्को डे गामा ने बहरे अकियानूस को अबूर करते हुए बहरा हिंद में दाखिल हुआ और इंडिया पहुंचा। ये यूरोप और बरसगीर के दरमियान समुद्री रास्ते की इब्तदा थी। इसके बाद पुर्तगाली और डच ताजर यहाँ आए, मगर उन्होंने अपने आप को छोटे कस्बों और इलाकों तक महदूद रखा। बरतानवी तीसरी जनरेशन थी ताजरों की जो पूरे बरसगीर में आई और पूरे बरसगीर में अपना तिजारती निज़ाम फैला दिया और देखते ही देखते बरसगीर की ताकतवर तरीन कुव्वत बन गए। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के मुकाम पर शिकस्त देने के बाद बरतानिया पूरे बरसगीर में अपना लोहा मनवा चुकी थी। इस जंग ने यह तय कर दिया था कि बरसगीर पर अगली हुकूमत कौन करेगा। The main reason
of coming of British in India was trade of spice, cotton, jute, etc. Secondly, they also wanted markets for selling their products. The things which were easily available in India had a high demand in Europe. The trade of Europe always wanted to trade with India and they had come to India by land. However, the route from land took years to reach to India from Europe. It took more than 2 years for Marco Polo to come to India. The major breakthrough in the travel to India was in 1400 and 1906 when Vasco da Gama of Portuguese crossed the much feared Cape of Storm in the south of Africa, means Atlantic Ocean, and Portuguese opened the sea route to India. They were first people who started to trade with India from Europe. The next people from Europe were Dutch. England was the third European country to trade with India. Portuguese and Dutch restricted themselves to the small town areas with the India. On the other hand, British tried their luck all over India and it paid off. Within 150 years of their stay in India, British were in such a strong position that they started to challenge the local authorities, even the Mughal emperors. They challenged and defeated Sirajud-Dowlah, the Nawab of Bengal, in 1757 in the famous Battle of Plassey.